ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो, है ना? हम लोग कई बार बड़े आसानी से कह देते हैं मैं करना नहीं चाहता था, हो गया, मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, मेरी इंटेंशन अच्छी है। आप मेरी इंटेंशन को देखिए, लेकिन दुनिया वाले क्या देखते हैं? दुनिया वाले देखते हैं हमारे एक्शन को, और हम अपनी इंटेंशन को बताते रहते हैं। तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंट है? इंटेंशन, एक्शन, क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे प्रयास करना है कि मैं दूसरों के इंटेंशन देखूं, अपना एक्शन, और हमेशा ये सोचना है कि लोग मेरे एक्शन देखेंगे। हाँ, ठीक है आपकी बात। दूसरे की इंटेंशन देखिए, अपना एक्शन देखिए, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? दोनों इम्पोर्टेंट है, एक्शन भी और इंटेंशन भी। अगर मेरी इंटेंशन अच्छी है और एक्शन गलत हो गया तो प्रॉब्लम है? इंटेंशन मेरी अच्छी है फिर भी प्रॉब्लम है? ओके, नहीं कह रहे हैं इंटेंशन एक्शन में दिखनी चाहिए। कहते हैं वॉक योर टॉक, जो बोलो करके दिखाओ। क्या है वो? आपनी आचारी प्रभु इस सेड हेयर। तो भक्त लोग भगवान क्या करते हैं? अपने आचरण से सिखाते हैं। इसलिए थोड़े पहले ही हमने एक श्लोक सुना था कि भगवान ने कहा मेरे लिए संसार में कुछ भी करणीय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ, क्योंकि यदि मैं नहीं करूँगा तो मेरे लोग नकल मारेंगे, संसार में इम्बैलेंस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। मेरे लिए तो भगवान के लिए कुछ करने लायक है ही नहीं, तो भगवान अपने आचरण से करते हैं। तो इसीलिए ताकि बाकी लोग उससे सीख सकें। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन ये हो रहा है कि इंटेंशन भी इम्पोर्टेंट है और एक्शन भी इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि कई बार आपकी इंटेंशन दूसरों को मालूम ही नहीं चलती है कि आपकी इंटेंशन है क्या। ख़ास तौर पे वैष्णव लोगों के बारे में तो कहा ही जाता है कि वैष्णव की इंटेंशन समझना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जहाँ तक हम सोच भी नहीं पाते वो वहाँ सोच चुके होते हैं, और क्या सोच के क्यों कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि नहीं? जो भी है, यहाँ पर प्रश्न ये है, अर्जुन ने कहा भगवान से कि ऐसा कई बार लगता है कि मैं से बलपूर्वक कराया जा रहा है, तो शायद इसका मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी इंटेंशन तो अच्छी है लेकिन मैं कर जाता हूँ।
तो क्या प्रॉब्लम होगी, ऐसा क्यों हो जाता है? क्या अच्छा इसमें दोष किसका है? मेरा नहीं, मैं तो लेकिन करना ही नहीं चाहता था, हो गया। जो सकल रूप में मेरी नेचर ऐसी है छुपाने की, मैं गलती करने की, जो मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वास्तव में प्रॉब्लम क्या है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शरीर के अंदर एक मन होता है और एक बुद्धि होती है ना? हम इसको पहचानते ही नहीं है, क्योंकि कोई किसी ने कहीं बताया कहाँ आज तक कि शरीर के अंदर मन भी होता है, शरीर के अंदर बुद्धि भी होती है? हमें तो पता है कि शरीर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कहा कि आत्मा होती है, आत्मा मर जाती है, आदमी मर जाता है, आत्मा बाहर निकल जाती है, मामला ख़त्म। लेकिन इसके अलावा मन बुद्धि भी है। हम सुनते हैं कि आदमी जल जाता है तो सब खत्म, या कुछ लोग कहते हैं जलने के बाद आत्मा जाती है दूसरे शरीर में और फिर तो दूसरी ज़िंदगी शुरू करता है। इसमें मन बुद्धि कहाँ है? दूसरे शरीर में वो भी जाती है। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण नॉलेज क्या है कि दूसरे शरीर में मन बुद्धि भी जाती है आत्मा के साथ साथ। इसका मतलब मन बुद्धि भी आत्मा की तरह स्पिरिचुअल तत्व है कि नहीं विभु प्रभु? नहीं है। मन बुद्धि क्या तत्व है? भौतिक तत्व है। तो भौतिक तत्व तो दिखता है, वो जो जल गया भौतिक तत्व होके दिखता क्यों नहीं है? ये क्या होता है? ऐसा भी कुछ होता है? भौतिक तत्व दिखते हैं सारे, हवा दिखती है, तो भौतिक तत्व भी नहीं दिखते हमें, है ना? हवा को आप महसूस करते हैं जब लगती है, आपके बाल उड़ते हैं, पत्ते उड़ते हैं, तो आपको लगता है हाँ हवा है। वैसे ही मन है, कैसे पता चलता है? जब हम इच्छा करते हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, वो मन से कर रहे हैं, तो मन इच्छा करता है। तो इसमें जो बोला गया कि ऐसा क्यों लगता है कि हम तो नहीं चाह रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपको मालूम है? कि एक तरफ आपकी बुद्धि कह रही है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या? लेकिन मन कह रहा है कर दे। अब वो आदमी समझ नहीं पा रहा है कि अंदर से दो आवाज़ें कैसे आ रही हैं। आपके अंदर से कई बार दो आवाज़ें आती हैं, सुनिए आपने? वो आवाज़ कोई कान में आवाज़ नहीं आएगी, वो अंदर ही आएगी। आती है दो आवाज़ें, एक कहता है कर ले या कोई चीज़, एक कहता है मत कर, डिपेंडिंग ऑन बुद्धि। कई बार कहती है कर ले, कई बार बुद्धि कहती है नहीं करो, और मन करता है कर लो। कई बार बुद्धि कहती है मत करो, या कहती है कर लो और मन कहता है मत करो। तो ये आवाज़ है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं जनरल संसार में, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पाते मैं किसकी बात मानूं। अंदर से दो आवाज़ आ रही है, करूं या ना करूं। तो इसलिए कहते हैं मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है। अब ऐसा बताइए कि ऐसा होता ही क्यों है कि वो पाप कर्मों के लिए हमारा इंक्लिनेशन ज़्यादा क्यों है? जैसे कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, बड़ों को, सबको, है ना, कि ऐसा ऐसा नहीं करना है, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है किसी को, तो तब वो गलत काम ही क्यों कर जाता है? वो अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा क्यों नहीं लेता है, जिसके लिए उसकी राउंड द क्लॉक ट्रेनिंग हो रही है? और जिस चीज़ के लिए ट्रेनिंग नहीं हो रही है उसको कर जाता है। ये प्रश्न है, ऐसा क्यों? आप लोग बताइए। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि संसार में रहने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल सब संसार में रहने, खाना पीने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चे पैदा करना। वो कह रहे हैं कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये सब अपने आप सीख जाएंगे। ये तो हमें दिख रहा है कि हम बचपन से किसी को कुछ और ट्रेनिंग देते हैं, पता नहीं वो बीज कहाँ से घुसता है अंदर, दूसरा वाला, है ना, बिना ट्रेनिंग के सीख जाता है। तो यही क्वेश्चन है, क्यों सीख जाता है बताइए, ऐसा क्यों हो जाता है? पिछले कई जन्मों में बहुत सारे पाप किए हैं, वो चेतना हमारे साथ ट्रेवल करती है। ये क्या चीज़ आ गई अब चेतना? ये कोई तीसरी वस्तु बताइए आपने? वो मन के साथ ही है। मन के साथ एक और चीज़ है चेतना। ये चीजें साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनके थ्रू ही हमारे ये सब पाप काम हम इस पे हमेशा हावी रहते हैं मन पर। तो कह रहे हैं कि पुराने जो मेरे कर्म है उसके कारण मेरी एक मनोस्थिति बनी हुई है, वो मन की स्थिति मेरी अगले जन्मों में मेरे साथ जाती है। वो छुपी हुई डिज़ायर्स जो मैं पिछले जन्मों में पूरी संभव नहीं कर पाया, वो फिर समय आने पर जागृत होने लगती हैं और वो मुझसे ज़बरदस्ती वो काम करा जाती हैं। तो पिछले जन्मों के कार्य। और बताइए, और पीछे कितना पीछे जा सकते हैं हम? कभी तो हम शुद्ध भी रहे होंगे,
तो वो क्या कहानी है? कहानी है कोई? कहानी है, प्रभुपाद ने कई बार बताई है। हम सब की कहानी है। हम सब की क्या कहानी जानते हैं हम लोग? कि हम सब वंस अपॉन अ टाइम हम सब एकदम पवित्र हुआ करते थे। कितने अच्छे दिन रहे होंगे वो, एक ज़माने की बात। अब ज़माना वो कितना ज़माना है आप तो सोच भी नहीं सकते। वो बिलियन एंड बिलियन एंड बिलियन ईयर से हम इस संसार में हैं। उससे पहले हम एक बार एक समय पर पवित्र थे, और फिर हम एक दिन, वो बहुत ही बुरा दिन आया जिस दिन हम संसार में गिरे। भूलिया तुम्हार आपको भूलकर हे भगवान मैं इस संसार में आ गया, और ये संसार मुझे अच्छा लगने लगा। संसार लगिया भालो, और हम इस संसार में गिर गए। अब जब हम गिरे तो क्या हुआ? तब क्या हुआ जब हम गिरे? तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल देते हैं, कोई चैतन्य महाप्रभु क्या, बारिश का पानी जब गिरता है तो क्या होता है? एकदम पवित्र होता है। लेकिन जैसे ही वो इस एनवायरनमेंट में आता है, ये हमारा जो एनवायरनमेंट है, ज़मीन पर टच होने से पहले ही, क्योंकि पॉल्यूशन तो ऊपर भी है ना, और धीरे धीरे कंटामिनेट होने लगता है। आजकल तो कहते हैं कि बारिश का पानी, पहली बारिश का पानी में नहाना नहीं चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए, वो सारे एसिड धुल के उसी में आते हैं। तो जैसे वो इस एनवायरनमेंट में आता है वो कंटामिनेट हो जाता है, जो कि प्योर निकला था अपनी जगह से। उसी तरह से हम जब यहाँ पर इस संसार में गिरे तो वो इम्प्योरिटीज़ हमारे अंदर आई। क्योंकि इस संसार में हम आध्यात्मिक रूप में नहीं रहते हैं, इस संसार में हम शरीर धारण करते हैं, और उस शरीर का एक मन होता है, और जैसे ही वो मन यहाँ अंदर फिट होता है वो तुरंत चालू हो जाता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और तब हमारे अंदर ये सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। और यही मन जो है धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और इसके डिज़ायर्स को हम मना कर ही नहीं पाते हैं, और यही ऐसा लगता है कि बलपूर्वक हमसे काम करवा रहा है, बलपूर्वक। बड़ी ताकत है इसके अंदर। यही बता रहे हैं इसमें कि स्वभाव से भौतिक जगत के पापों में पर्वत नहीं होता, लेकिन जब माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता चला जाता है। इच्छा उसकी नहीं, इच्छा से मतलब यहाँ बता रहे हैं उसकी बुद्धि कह रही है कि नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, फिर भी वो कर ही जाता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो इसका मतलब फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि इसमें उसकी क्या गलती है, इसमें उसकी क्या गलती है? गलती हुई तो भगवान की हुई पहली बात तो, क्योंकि भगवान ने माया जाल फैला रखा है जिसके कारण से मेरे साथ ये हो रहा है। अगर ये माया जाल ना होता तो मैं फंसता नहीं। बताइए जी। हाँ जी, तो डिज़ायर तो तब हुई ना जब यहाँ गिरा, डिज़ायर की वजह से गिरा। अब इसमें ये भी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि डिज़ायर हुई कैसे प्रभु जी स्पिरिचुअल जगत में? यही क्वेश्चन आ रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल है, जो हमारे आचार्यों ने बोला कि इसका आंसर डायरेक्टली तो नहीं मिल सकता है। इसका आंसर इसी तरह से समझिए कि हम लोग गड्ढे में गिर चुके हैं, और अब ये क्वेश्चन नहीं है कि मैं गड्ढे में कैसे गिरा, ये बताइए। कैसे निकलना है ये बताइए। कौन सा वो दिन था मनहूस जिस दिन कोई मंत्रा आई और उसने हमें भड़काया, या हम भड़के ही क्यों? समथिंग हैपन, कुछ तो हुआ। जब एक दिन वो ऐसा हुआ जिस दिन हमारे अंदर कुछ ऐसा आया, तो या कह लीजिए कि भगवान ने कई बार बच्चे को भेजा जाता है बड़ा होने के लिए बाहर, कि जा बेटा तू ज़रा बाहर की दुनिया देख के आ, तेरे को समझ में आए घर में तू बहुत प्रोटेक्टेड है और बड़ा उछलता रहता है, एक बार ज़रा समाज में निकल के तो आ जरा, तो उसको पता चलेगा खाना ऐसा नहीं बनाया, ये ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं किया, तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी। समझ लीजिए हम ऐसे ही निकले हुए हैं, हमारी अकल भी ठिकाने आ गई होगी बहुतों की। तो नाउ वी वांट टू गो बैक, हमें समझ में आ गया है, इतना समझना उचित है। तो इस प्रकार हम जैसे ही संसार में आए, तो भगवान ने माया क्यों रचाई है यहाँ पर? भगवान ने माया नहीं रचाई है, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। जैसे कि हम कहते हैं कि
सोने को जलाया जाता है तो सोने को नुकसान करने के लिए नहीं जलाया जाता है, उसको प्यूरीफाई करने के लिए जलाया जाता है। वैसे ही ये सब जो हर्डल्स हैं हमारे जीवन में, ये हमारी टेस्टिंग करते रहते हैं और इस टेस्टिंग में हम फेल होते हैं बार बार, और देन वी रियलाइज़ कि अभी बहुत कुछ करना है और इस प्रकार एक दिन हम शुद्ध होके जाते हैं। तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, इसमें हमारी इच्छा है। इसलिए कोई हम कह तो नहीं कि ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक कर रहा है, लेकिन मेरा मन, किसका मन? मेरा ही तो मन है। अपने मन के लिए किसी और को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? आपने किसी को मुक्का मार दिया और उसका दांत टूट गया, आपको शिकायत कर रहा है, वो कह रहा है मैंने नहीं मारा प्रभु जी, ये हाथ ने मार दिया। मैंने मारा क्या? देखो मेरा पूरा ये शरीर, पैर, 2 पैर, ये हाथ, किसी ने कुछ नहीं किया, बस इस हाथ ने कर दिया। तो किसका हाथ है? आपका हाथ है। वैसे वो मन किसका है? हमारा मन है। इसलिए यदि वो मन इच्छा करता है तो उसके भी दोषी हम ही हैं, क्योंकि हमारा कार्य था उस मन को नियंत्रण करना। यदि आपका बच्चा किसी पड़ोसी के शीशे को तोड़ देता है क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, तो दोषी पेरेंट्स को भी ठहराया जाएगा, क्योंकि आपका जिम्मेदारी थी कि आप अपने बच्चे को संभाल के रखो। वैसे ही हमारा बच्चा कौन है? ये मन जो है, इसको बाप मत बनाओ, इसको बच्चा बनाना पड़ेगा, इसको अंडर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन इंटेलिजेंट आदमी को समझने लगता है कि कोई तो है जो ये मुझसे करवा रहा है। अब वही समझना, कोई कौन है? वो कोई मन है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय।